हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल के क्लास में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक का डिस्कस कर चुके हैं और अब आते हैं हम डायरेक्ट टू उत्तराखंड के क्वेश्चन, यानी जो 76 से स्टार्ट होंगे 105 तक का आप लोगों के ये 30 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के रहेंगे। और इससे पहले की वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन CDP के मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और 35 क्वेश्चन GK के आप लोगों के सामने लेके आ चुकी हूँ। आप लोग देख लेना वीडियो। और आज हम आते हैं 35 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप लोगों की ये सीरीज चलिए और ये प्रैक्टिस सेट पेपर है जो आपका, उसका 3rd पार्ट है। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखे रहूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहे हैं कि कौन सा कुमार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्याम शाह। श्याम शाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। और इनका शासन कब था? 1611 से लेके 1631 तक का इन्होंने शासन कर रखा है। और जहांगीरनामा में इन्हें श्रीनगर गढ़वाल के जमींदार श्याम सिंह के रूप में उल्लेख इनका है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। तो इस क्वेश्चन पे बोला है कि निम्न में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करते हैं। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौरव वंश। ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के पौरव वंश का वर्णन किया है। ठीक हो गया। और जो ह्वेनसांग थे ये भारत पे कब आए थे? ये भारत पे आए थे आपका 629 से लेके 645 तक के मध्य में ये इनका भारत में आगमन हुआ था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि कुमाऊं के निम्न कमिश्नरों में कौन गवर्नर जनरल लाल डलहौजी का संबंधी था। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेनरी रैमजे। तो कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे गवर्नर जनरल लाल डलहौजी के क्या थे? संबंधी थे। और इन्होंने वर्ष 1856, ठीक हो गया, वर्ष 1856 से कुमाऊं के कमिश्नर बने रहे ये। और कब तक बने रहे? 1889 तक का ये अपने पद पर बने रहे थे। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, काठ गोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिया रानी। काठ गोदाम के निकट रानी बाग की स्थापना कत्यूरी वंश की रानी जिया रानी के नाम पर की गई थी, यानी कि जिया रानी थी आपकी कत्यूरी वंश की रानी थी। और जो रानी जिया रानी है कत्यूरी सम्राट किनकी पत्नी थी? प्रीतम देव की ये पत्नी थी, प्रीतम देव की ये रानी थी। और इन्हें क्या बोला जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी जिया रानी को बोला जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 पे बोला है कि महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कुरु। ठीक हो गया। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु के रूप में हो रखा है, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास है जो वो विशेषकर पौराणिक इतिहास इसका बहुत गौरवपूर्ण रहा है। और इसे उपनिषदों के संकलनकर्ताओं के द्वारा उत्तर पंचाल और वाल्मीकि द्वारा उत्तर कौशल के रूप में भी इसको संदर्भित करा है ये। और उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ से प्राप्त है आपका? ऋग्वेद से प्राप्त है। ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। और जिसमें ऋग्वेद में इसको क्या बोल रखा है? क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी इसको बोला गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहे हैं कि कूली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921 में कूली बेगार प्रथा का समापन हो गया था। ठीक हो गया। 81 का आंसर है। और ये कूली बेगार प्रथा में क्या होता था? इसमें आम आदमी से कूली का काम यानी कि बिना परिश्रम किए जाने हेतु कहा जाता था। और इस कारण से यह आंदोलन बागेश्वर नगर में आम जनता के द्वारा अहिंसक आंदोलन था। ठीक हो गया। और जिसका नेतृत्व किसने किया था? बद्रीनाथ पांडे जी ने इसका नेतृत्व किया था। और बद्रीदत्त पांडे को इस आंदोलन के सफलता के बाद किसकी उपाधि मिली? कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली। कुमाऊं केसरी की उपाधि किसे मिली थी? ये मिली थी बद्रीदत्त पांडे को। और क्या कहते हैं, जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने इसको रक्तहीन क्रांति भी बोला था। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहे हैं कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो 82 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2/18।
ठीक हो गया। यानी कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो गढ़वाल राइफल्स की यूनिट थी 2/18 ने निहत्थे अफगान सैनिक पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और चंद्र सिंह गढ़वाली ब्रिटेन सेना में सैनिक थे और इन्हें पेशावर विद्रोह का नायक भी बोला जाता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 कहाँ लगता है? इसका आंसर है जनपद उत्तरकाशी में इसका मेला लगता है। ठीक है, यानी कि रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी जनपद में लगता है। और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हर वर्ष श्री माँ रेणुका संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला है कि निम्न में कौन यमुना बेसिन में मत्स्य खेत से संबंधित है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौन मेला। ठीक हो गया। यानी कि यमुना की सहायक नदी अगलार है जो मत्स्य खेत से संबंधित है। और पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी के बोला जाता है। तो मसूरी के नजदीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मौन मेले का आयोजन होता है, जिसके तहत वहां के ग्रामीण यमुना की सहायक अलगार नदी में मछली पकड़ने के लिए आते हैं। ठीक हो गया। यानी कि 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौन मेला। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में बोला है कि निम्न में से द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेखर पाठक इसका आंसर है। यानी कि चिपको आंदोलन पर आधारित है ये, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। ठीक हो गया। और इसके लेखक कौन है? शेखर पाठक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि निम्न जनजातियों में से कौन एक यमुना और टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? जौनसार बावर। ठीक हो गया। जो जौनसार बावर जनजाति है वो यमुना और टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है। अब 87 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 में बोला है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, तो एक हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, रुड़की में। यानी कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है और इसकी स्थापना भारत में भवन निर्माण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उत्पादन, दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब की गई थी? 1947 में इसकी स्थापना करी गई है। यानी कि 1947 में इसकी स्थापना करी गई है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है कि उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। तो 88 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में श्रीनगर मात्र एक ऐसा नगर निगम है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई, तो इसमें कब क्या आंसर है? इसका आंसर होगा आपका 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1874 यानी कि 1874। ठीक है, 89 का आंसर होगा। यानी कि उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1874 में। और राज्य में लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है और इस व्यवस्था में पटवारी, नायब तहसीलदार हो गए, परिवहनाधिकारी हो गए, जिलाधिकारी, कमिश्नर, ये सब आते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला है कि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो 90 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, होप। ठीक हो गया। यानी कि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होप पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई है। अब होप का फुल फॉर्म क्या होता है? एच मतलब होता है हेल्पिंग, ओ मतलब होता है आउट, पी मतलब होता है पीपल और ई मतलब होता है एवरीवन, यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवन। ठीक हो गया, इसका फुल फॉर्म है। इस पोर्टल की शुरुआत की गई है और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कुशल और अनुकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना और डाटाबेस के आधार पर रोजगार, स्वरोजगार, इनके क्या अवसर उपलब्ध कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91।
क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जनपदों में से किसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 91 है, तो इसका आंसर क्या होगा, अल्मोड़ा। ठीक हो गया, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है, अल्मोड़ा में है। और चार मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन से, सबसे पहले तो अल्मोड़ा आ जाएगा, उसके बाद कौन सा है, फिर रुद्रप्रयाग है, और उसके बाद है पौड़ी गढ़वाल है, फिर कौन सा है, बागेश्वर है। ठीक है, ये चारों है, सबसे पहले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले ये जनपद हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला हुआ है कि 92 में बोला है कि उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है। बताओ 92 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जसपाल राणा को आप लोगों का क्या बोला जाता है, जसपाल राणा को बोला जाता है गोल्डन बॉय नाम से इसको कहा जाता है। ठीक हो गया, जसपाल राणा जी को, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इनको उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है। और ये कौन है, ये एक निशानेबाज है और ये भारतीय शूटिंग प्रशिक्षक भी हैं, भारतीय शूटिंग प्रशिक्षक भी हैं, और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला है कि उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति के लिए। ठीक हो गया, उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति के लिए संबंधित है, और इसमें पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की ओर से इसको 1 मार्च से 31 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चलाया गया था। ये करंट अफेयर्स का भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला है कि निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरबान सिंह नेगी को। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 94, दरबान सिंह नेगी को क्या दिया था, विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। इसमें 1914 से 18 के मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता के लिए दूसरी बटालियन के राइफल दरबान सिंह नेगी को बहादुरी के लिए दिया गया था। ठीक हो गया, ये विक्टोरिया क्रॉस इनको प्रदान किया गया था 1914 से लेकर 18 के बीच में, जो भी पूर्व एशिया क्षेत्र में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी में उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, जो दूसरी बटालियन थी, तभी इनको राइफलमैन दरबान सिंह नेगी भी बोला जाता है। और इनके मरने के बाद, यानी कि इनके मरणोपरांत इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 में बोला है कि उत्तराखंड में 5 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरित दिवस बनाया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है, हरित दिवस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है कि उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रणेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती, यानी कि उत्तराखंड में डोला पाल की आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जयानंद भारती थे। और डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित है, शिल्पकारों से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। और इस पे क्या होता था, डोला पाल के आंदोलन शिल्पकारों के दूल्हे और दुल्हनों को डोला पालकी में बैठाने से संबंधित था। जयानंद भारती प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक चेतना के अग्रदूत भी थे। ठीक हो गया, यानी कि इस पे इसका समर्थन किसने किया था, जयानंद भारती जी ने किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला है कि गोरखा उड्यार शैलाश्रय कहाँ स्थित है। तो 97 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डूंगरी चमोली में ये स्थित है, यानी कि गोरखा उड्यार शैलाश्रय उत्तराखंड में चमोली जिले के डूंगरी गांव में स्थित है। ठीक हो गया, और यह कैसा स्थल है, यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है और जिसके मध्य पाषाण काल का माना गया है इसको। और इस चट्टानी आश्रय में कई पत्थर के औजार और अनेक कलाकृतियाँ, साथ ही इसमें क्या कई मानव के अवशेष भी इससे मिले हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में कि उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रप्रयाग है। ठीक हो गया, तो कार्तिक स्वामी का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से कितना है, लगभग 38.8 किलोमीटर दूर है, यानी कि
38.8 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? कार्तिक स्वामी का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले मुख्यालय से लगभग 38.8 किलोमीटर दूर कनक चौड़ी नामक स्थल से 3 किलोमीटर दूर क्रौंच पर्वत के शिखर पर स्थित है। कहाँ? इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा आ सकता है क्वेश्चन आपका कि कहाँ स्थित है, तो क्रौंच पर्वत के शिखर पर ये स्थित है और ये उत्तराखंड में कार्तिकेय का क्या एकमात्र मंदिर है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो यह है क्रौंच पर्वत पर। ठीक हो गया। तो आपका 98 का आंसर है सी यानी कि रुद्रप्रयाग। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रखे है कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। तो 99 का आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी यानी कि नंदा देवी। ठीक हो गया। कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में नंदा देवी की पूजा की जाती थी। ठीक हो गया। और जो कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था और इनका 6ठी से 11वीं सदी तक शासन रहा है और कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। कत्यूरी राजाओं ने किसकी उपाधि धारण करी थी? गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि भी कत्यूरी राजाओं ने धारण की थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पे बोला है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? ये थी बछेंद्री पाल। ये आपको पता होगा। ये उत्तराखंड के इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में इनका जन्म हुआ था। ठीक हो गया। और ये प्रथम महिला पर्वतारोही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। इसमें बोला है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रानीखेत। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत जो कहाँ है? अल्मोड़ा में है, वहाँ स्थापित किया गया है और यहाँ पर घास की 90 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। ठीक हो गया। 90 से अधिक प्रजातियों को यहाँ संरक्षित किया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तरांचल राज्य की स्थापना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा बताइए? उत्तराखंड राज्य की स्थापना। तो हम लोग थे कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 102, उत्तरांचल राज्य की स्थापना। तो बताइए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर 2000। ठीक हो गया। यानी कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और ये भारत के 27वें ठीक हो गया 27वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 103 में है कि उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिपुलेख। काली नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक हो गया। यानी कि काला पानी नामक स्थान से होता है और इसके उद्गम स्थल के निकट कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बंदरपूछ स्थित है। तो बताइए बंदरपूछ स्थित है आपका उत्तरकाशी जिले में। बंदरपूछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है जो उत्तराखंड के कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूछ के पश्चिम में स्थित यमुनोत्री हिमनद है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई आपकी 6316 मीटर। 6316 मीटर इसकी क्या है? आपकी ऊंचाई है। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 105 यानी कि उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चमोली में। यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है और ये 624 वर्ग किलोमीटर ठीक हो गया 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी स्थापना 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान हिमालयन भालू हो गया, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल और स्नो लेपर्ड्स भी जैसे वन्य जीव को आवास प्रदान करता है। तो ये हैं आज के आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन। अब 106 से लेके आप लोगों के क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के साथ लेके आऊँगी। अब ये मैथ्स सॉल्व करनी पड़ेगी और यहाँ पर को स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं हो पा रही है सॉल्व करने की। देखो कैसा होता है, वरना मैं डायरेक्ट फिर आपके लिए लेके आऊँगी हिंदी के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। मैथ्स को मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को ऑप्शन बता दूंगी और जितना हो सकेगा मैं सॉल्व भी करूँगी। तो अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी और इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। ओके, थैंक यू।